का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। पुराने वक्तों में जो मलेरिया है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर जाना जाता था। अब पाकिस्तान के साथ साथ बहुत से ऐसे ममालिक थे जहाँ पर मलेरिया जो है वो एक आम बीमारी थी। पाकिस्तान में मलेरिया आज भी मौजूद है। कोई भी बीमारी ऐसा नहीं होता कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसका इलाज मुमकिन हो जाता है। मलेरिया जो है वो पहले वक्तों में एक जानलेवा बीमारी जाना जाता था, मगर आज के दौर में इसका इलाज मुमकिन है। अब मलेरिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। 2000 साल पहले के जो फिजिशियन थे, जो 2000 साल पहले के जो डॉक्टर थे, वो भी मलेरिया के बारे में जानते थे, मगर वो सिर्फ इतना जानते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को बुखार होता है और उसे सख्त सर्दी लगती है। और उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग दलदली इलाकों में रहते हैं उन लोगों को मलेरिया ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जो वहाँ पर नहीं रहते। और ये उनका ख्याल था कि जो वहाँ का गंदा पानी है उसकी वजह से हवा गंदी हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, और उस गंदी हवा में सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता है। अभी तक इस बीमारी का नाम मलेरिया नहीं रखा गया था, मगर जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि गंदी हवा में सांस लेने से मलेरिया होता है, तो उन्होंने इस बीमारी का नाम मलेरिया रखा, जो कि दो इटालियन वर्ड्स का मजमूआ है। माला जिसका मतलब है बैड एंड एरिया जिसका मतलब है एयर। क्योंकि ये गंदी हवा में सांस लेने की वजह से होता था, तो इसलिए इसका नाम मलेरिया रख दिया गया। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्या वाकई ये गंदी हवा में सांस लेने से होता था। अब इसकी जो ट्रीटमेंट थी वो शुरू हुई 17वीं सदी में। 17वीं सदी में जब अमेरिका न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई, जब पता लगा कि एक नई दुनिया अमेरिका भी है यहाँ पर इस दुनिया में, तो अमेरिका से यूरोप की तरफ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भेजे जाने लगे, अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल होने वाले पौधे भेजे जाने लगे। अब उन पौधों में एक पौधा था एक दरख्त था जिसका नाम क्वाइना था। उसकी छाल जो थी वो बुखार के लिए एक अच्छी मुफीद साबित हुई। अब उस वक्त के जो मुआलिज थे उन्होंने क्वाइना को उसके बुखार को ठीक करने के लिए, बुखार के इलाज के लिए लोगों को देना शुरू कर दिया। अब जो उसकी मांग जो थी वो यूरोप में काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि जिस किसी को भी बुखार होता वो जल्दी से क्वाइना का इस्तेमाल कर लेता कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मलेरिया हो जाए और मैं कहीं मौत की तरफ ना चला जाऊँ। तो सब लोग जो थे वो क्वाइना की जो मिकदार थी वो वहाँ पर कम होती गई यूरोप में। और जो कुछ बेईमान ताजिर थे उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, तो उन्होंने क्वाइना की जैसी मिलती जुलती छाल सिंकोना को भेजना शुरू कर दिया उसकी जगह पे। अब जो सिंकोना थी वो उससे भी ज़्यादा मुफीद साबित हुई। बेईमानी, वैसे ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि जो बेईमानी थी वो रास आ गई। अब उन्होंने अपनी तरफ से बेईमानी की थी, मगर वो जो थी वो सिंकोना की छाल थी वो ज़्यादा मुफीद साबित हुई बनिस्बत क्वाइना के। इसकी वजह ये थी कि जो सिंकोना थी उसकी छाल के अंदर क्वाइनाइन मौजूद था, जो कि एक बुखार के ख़िलाफ़ एक अच्छी दवाई साबित हुआ। अब इस बात को सोचे बगैर कि मलेरिया क्या होता है, किस तरह फैलता है, जो बायोलॉजी उस वक़्त के जो साइंसदान थे, जो फिजिशियंस थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल करते रहे, क्वाइनाइन का इस्तेमाल करते रहे 200 साल तक। अब वो लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते रहे, मगर 1878 में एक फ्रेंच जो आर्मी फिजिशियंस थे जिनका नाम था डॉक्टर अल्फोंस लावरन, उन्होंने इसके बारे में सोचा कि मलेरिया आखिर होता कैसे है, इसकी काजेज़ क्या है। तो उन्होंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसा किया कि एक मलेरियल पेशेंट का जो खून था उसको एज अ सैंपल लिया और उसे अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया। जब उसने उसको स्टडी किया तो वो देखता है कि इसके अंदर छोटे छोटे जिंदा जानदार पाए जाते हैं। जब वो छोटे छोटे जिंदा जानदारों के बारे में दूसरे साइंसदानों से बातचीत करता है तो कोई उसकी बात मानने को राज़ी नहीं होता। उसके एक्सपेरिमेंट के 2 साल बाद, यानी कि 1880 में, एक और साइंसदान ने इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो रिज़ल्ट थे वो भी वही निकले। उसने भी खून के अंदर छोटे छोटे जिंदा जानदारों को पाया, मगर उसकी बात पे भी इतना गौर ना किया गया। अब दूसरे साइंसदान के एक्सपेरिमेंट के 3 साल बाद, यानी 1883 में एक और साइंसदान ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स भी यही निकले। तो उसने इन छोटे जानदारों को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। अब 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया की बहुत सी वजूहात सामने आई। जो उस वक्त के जो फिजिशियंस थे उन्होंने मलेरिया की काफ़ी सारी वजूहात लोगों को बताई, मगर उनमें से जो 4 मेजर थी वो ये थी
कि जो मलेरिया है और जो दलदली इलाके हैं इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है, और जो क्वाइनाइन है जिसको हम सिंकोना की छाल से हासिल करते हैं वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है, यानी कि एक पुरअसर दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है मलेरिया के लिए। और जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी उनकी वो यही थी कि जो स्टैगनेंट वाटर है, जो उसका मार्शी एरिया का जो पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता, क्योंकि पहले एक और ये भी ख्याल किया जाता था कि जो मलेरिया है वो गंदा पानी पीने की वजह से होता है, मार्शी एरियाज़ का गंदा पानी पीने की वजह से। मगर कुछ वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश किया और उन्होंने वो पानी पिया, मगर उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ, जिससे साबित हो गया कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस डज नॉट काज मलेरिया। अब जो चौथी चीज़ थी जो अभी अभी हमने पढ़ी है वो ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो इनके ब्लड में पाया गया, मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाया गया। ये हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस तैयार की गई थी। अब इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो बायोलॉजी जो उस वक्त के जो फिजिशियंस थे उन्होंने ये हाइपोथेसिस तैयार की कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब वो ये नहीं जानते थे कि जो ये हमने हाइपोथेसिस तैयार की है क्या ये दुरुस्त है कि गलत है, ये जस्ट एक टेंटेटिव आइडिया था। इट मे यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। फाल्सिफिएबल, ये फाल्सिफिएबल भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता था, मगर उन्होंने इस चीज़ को सच माना और सच मानते हुए उन्होंने डिडक्शन तैयार की। जैसा कि हमें पता है कि जो डिडक्शन होती है वो इफ़ एंड देन लॉजिक का यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। तो इस मलेरिया के केस के अंदर उन्होंने जो इफ़ एंड देन लॉजिक का इस्तेमाल किया वो ये था कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह बनता है तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाए। अब इसका दूसरा मफहूम क्या बनता था कि अगर हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। इस चीज़ के दो मतलब बन रहे थे। तो उन्होंने अब इस चीज़ को सच साबित करने के लिए, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या वाकई ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। एक्सपेरिमेंट के लिए जैसा कि हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स हम लेते हैं, 2 ग्रुप्स के लिए बगैर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पे 100 पेशेंट्स को लिया ऑफ मलेरिया के 100 पेशेंट्स को लिया और कंट्रोल ग्रुप के तौर पे 100 हेल्दी लोगों को लिया।
अब उन्होंने इन 200 के 200 जो लोग थे इन सब के ब्लड को चेक किया अंडर द माइक्रोस्कोप, इन्हें स्टडी किया, तो वो ये देखते हैं कि जो 100 लोग थे जिनके ब्लड के अंदर जो मलेरिया से बीमार हो चुके हुए थे, उनके 100 के 100 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। मगर जो बाकी लोग थे, जो हेल्दी पर्सन थे, उनमें से भी जो 93 लोग थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। मगर जो 7 लोग थे उनमें से उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। अब होना तो ऐसा चाहिए था कि या तो अगर प्लाज्मोडियम जो है वो वजह बनता है मलेरिया की, तो जिनको मलेरिया है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाए और जिनको नहीं है उनके ब्लड में ना पाया जाए। अब ये हमारी जो हाइपोथेसिस थी ये गलत साबित होने वाली थी। मगर उस वक्त के जो हमारे पास फिजिशियंस थे उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि ये जो लोग हैं ये इंक्यूबेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो दौरानिया जिसमें पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के अंदर दाखिल हो जाता है और अभी तक उसने अपने असरात नहीं दिखाए होते। अब इस बात का मतलब ये था कि जो 7 लोग जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया है, उन 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम दाखिल हो चुका है, मगर अभी तक उस प्लाज्मोडियम ने अपना असर नहीं दिखाया, अभी तक उसने अपना काम नहीं दिखाया। तो उन लोगों को कह दिया गया कि भाई अपना इंतज़ाम कर लो, आपको मलेरिया होने वाला है। तो अब जो हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी हमारी, वो ट्रू साबित हुई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो यही हमारी रिपोर्ट बनी बाद में कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया की वजह बनता है। अच्छा जी, ये आज की हमारी असाइनमेंट जो थी वो बायोलॉजिकल मेथड को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर, तो उसका एक मैनिफेस्टेशन था जिसमें हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जिस्म के अंदर कैसे दाखिल होता है। जो हमारे पास पहले से ऑब्जर्वेशन मौजूद थी उनमें ये कहा गया था कि मलेरिया और गंदे इलाकों, दलदली इलाकों का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है और गंदे इलाकों का पानी पीना मलेरिया की वजह नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन की बिना पर यह पाया गया कि गंदे पानी में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होता, बल्कि इसे कोई ऐसी शय ले जाती है जो उस गंदे पानी की तरफ आती है। इनकी बिना पर AFA किंग ने 20 मुशाहदात किए, जिनमें से चंद देखिए हैं। वो लोग जो घरों के अंदर सोते हैं उनको बनिस्बत घर के बाहर सोते हैं उनके मुकाबले में मलेरिया कम होता है, और वो लोग जो जालियों के अंदर सोते हैं उनको बनिस्बत जो जालियों के बाहर सोते हैं, यानी कि बाहर सोते हैं, उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है। और जो धुएँ के करीब लोग सोते हैं उनको, जो धुएँ के करीब नहीं सोते, उनके बनिस्बत मलेरिया कम होता है। इन ऑब्जर्वेशन की बिना पर यह हाइपोथेसिस तैयार की गई कि अगर मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं तो ये मलेरिया के ज़िम्मेदार हैं। और इन हाइपोथेसिस को ठीक मानते हुए AFA की 1880s में जो हमारे पास रोनाल्ड रोज थे उन्होंने जो किया था उसमें उन्होंने देखा था कि एक जब मलेरिया वाले पेशेंट को जब एक मच्छर से कटवाया तो उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। अब अगला मरला ये था कि अगर जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम फैलाने की वजह बनता है, मलेरिया फैलाने की वजह बनता है, तो उससे हम हेल्दी पर्सन को कटवाएं, उस मच्छर से हेल्दी पर्सन को कटवाएं और देखें कि क्या वाकई ये बात सच साबित होती है कि नहीं। अब ऐसा करना था, मगर जो था ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हम डायरेक्टली इंसानों पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक़्त का ये माना जाता था कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, और अगर वो लोग ऐसा करते और वो उस इंसान कुछ हो जाता तो मामला ख़राब होने तो इसलिए जो रोनाल्ड रोज थे उन्होंने एक इंसान की जगह एक स्पैरो का इंतखाब किया, एक चिड़िया का इंतखाब किया कि अब इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। तो उन्होंने इसके लिए अपना सारा जो उनका एक्सपेरिमेंट था उन्होंने उसे रीडिज़ाइन किया और उन्होंने एक क्यूलेक्स मच्छर को लिया और उसको उस मच्छर से एक मलेरियल चिड़िया को कटवाया, उस मच्छर से एक मलेरियल चिड़िया कटवाया और उन्होंने उस मच्छर को कुछ दिन ज़िंदा रखा। बाद में उन्होंने जब उस मच्छर को मारा तो वो देखते हैं कि इस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो पाया गया। अब उन्होंने इसी तरह के एक मच्छर से एक हेल्दी चिड़िया कटवाया जिसको मलेरिया नहीं हुआ था। अब कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उस चिड़िया को भी मलेरिया हो गया। अब उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था, अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली इंसानों पे करना था। 1998 में एक इटालियन जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक
एनोफिलिस जो मच्छर था, मादा मच्छर था, उसका इस्तेमाल करते हुए उसको पहले मलेरियल पेशेंट से कटवाया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम दाखिल हो गया। फिर अब उस जो मच्छर था उससे एक हेल्दी पर्सन को कटवाया, अब उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी प्लाज्मोडियम दाखिल हो गया। अब वो इस रिज़ल्ट पे पहुंच गए कि हाँ वाकई जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम फैलाने की वजह बनता है। एक इन्फेक्टेड इंसान से काट के अगले जो हेल्दी पर्सन है उसमें वो दाखिल कर देता है। इस बात तक उनका पहुंच गए, ये बात उनका रिज़ल्ट बनी।